Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School, Shahadra, Lahore. आज इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग सीरीज का लेक्चर नंबर 7 हम स्टडी करने जा रहे हैं। होप सो आपने प्रीवियस 6 लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैन अदर्स। पहले भी जो लेक्चर्स हमने स्टडी किए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट ये लेक्चर उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब बिग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जो हम सेंटेंसेस राइट करते हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आज हम क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH फैमिली या बिग इंट्रोगेटिव वर्ड्स को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मोनामी स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल मोनामी स्कूल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी और आप तक हर वीडियो हर लेक्चर इजीली पहुंचता रहेगा। और इन लेक्चर्स को आगे फर्दर दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर कीजिए। जितने लोग इनको देखेंगे, इल्म हासिल करेंगे, ये सदका जारिया भी होगा। तो इसी पर्पज़ से लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है। मोनामी स्कूल ने हर लम्हे आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको सर्विस देने का हमेशा सोचा है। तो ये भी एक ग्रामर एंड लर्निंग सीरीज, इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग सीरीज आपके लिए ही स्पेशल इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि हम सब आसानी से टेंसेस ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकें, इसे समझ सकें। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं कंटिन्यूअस के, उन पर बात करेंगे। तो बेसिकली हम कंटिन्यूअस की तरफ जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस टेंसेस हमने प्रिपेयर किए। तो आज लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने यहां से इसको स्किप किया था कि कंटिन्यूअस टेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो आज बिग इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। तो क्वेश्चन वर्ड्स पहले समझ लीजिए कि होते क्या हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स कुछ मैंने आपके सामने राइट किए हैं। वेयर है, व्हेन है, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हु, हाउ, होम, हुज। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो भाई ये इनको हम बड़ा सवालिया अमूमन भी कहते हैं, बड़ा सवाल भी कहते हैं। WH फैमिलीज यानी कि W से स्टार्ट होने वाले अल्फाज ये होते हैं। तो जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में वेयर आ जाए, मतलब कहाँ आ जाए, तो आप वेयर राइट करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कब आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है व्हेन होगी। अगर कहीं क्यों आ जाए तो व्हाई। इसी तरह ये सब आप ये जो है सेंटेंसेस में यूज होने वाले ये क्वेश्चन वर्ड्स की ट्रांसलेशन और इंग्लिश दोनों आपके सामने हैं। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला भी वही सेम फॉर्मूला है। ये हेल्पिंग वर्ब जो आपको नजर आ रहे हैं ये कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स, वाज, वर पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, विल एंड शैल कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, और इनके साथ कंटिन्यूअस में बी भी साथ में आता है। विल एंड शैल बी, विल बी या शैल बी। तो जी हाँ, बिग इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनाएंगे। बड़ा सवालिया जुमला बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर उर्दू में ये क्वेश्चन वर्ड ही आ गया। मतलब कहां आ गया, कब, क्यों, क्या, कौन सा, कौन, कैसे, किसे, जिसे, किसका, जिसका, इनमें से कोई भी एक उर्दू में अगर ये वर्ड आपको नजर आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये अगर नजर आ गया तो इट्स मीन के सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले जो हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे इंग्लिश बनाते हुए, वो यही वर्ड्स की ट्रांसलेशन होगी। कहां आ गया अगर, तो आप वेयर सबसे पहले राइट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। मैं सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ता हूं। ये फॉर्मूला आपके सामने आप देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये अगर गौर करें तो हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे ना, सिंपल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, उससे पहले हमने क्या यूज कर देना है, उससे पहले हमने WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड QW वो हम लगा देंगे, तो ये आपका बिग इंट्रोगेटिव बन जाएगा। समझ आइए ना। अब ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप इसको वक्ती तौर पे, एक सेंटेंस है वो क्रिकेट कब खेल रहा है, अब इसको ना एक वक्ती तौर पे आप समझें कि ये कब नहीं है, ठीक है, और आप समझें कि ये लिखा हुआ है क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये है क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, तो भाई ये कब को खत्म कर दें, सेंटेंस क्या बन जाएगा फिर, ये हो गया ना। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, पढ़ा था हमने। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर सेंटेंस ये है क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। अगर ये आ गया कि क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट कब खेल रहा है, सॉरी, वो क्रिकेट कब खेल रहा है, तो भाई अब क्या करना, हमने सिंपल इज से पहले वैन लगा देना है। ये देखिए वैन आ गया इससे पहले, मतलब कितना इजी है, कोई टफ तो नहीं है ना। वो क्रिकेट कब खेल रहा है, अब कब आ गया वर्ड, कब आ गया ना, तो कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बड़ा सवाल ये है। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, ये देखें व्हेन। तो व्हेन जब आएगा, कब जब आ गया, तो ये बड़ा सवाल ये होगा। मतलब अगर आता है कैसे भी आ गया तो भी पहले हाउ आना था, कौन आ जाता तो पहले हु आ जाता, कौन सा आता क्रिकेट में तो पहले, और इस सेंटेंस में कौन सा आ जाता तो पहले हम विच लगा देते। इसी तरह क्या आता तो व्हाट लगा देते, क्यों आता तो वाई लगा देते, व्हेन कब, और इसी तरह कहाँ वेयर, कहाँ या जहां, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड, इनमें से ये जो आप उर्दू देख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी एक वर्ड उर्दू के अंदर आता तो ट्रांसलेशन के लिए हमें सबसे पहले इन्हीं में से यही वर्ड की ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ कब है तो यहाँ व्हेन, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो भाई देखें वो क्रिकेट कब से खेल, वो क्रिकेट कब खेल रहा है, तो आप यहाँ देखें है सिंगुलर है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, व्हेन इज, सब्जेक्ट क्या है ही, व्हेन इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेल रहा है। इसी तरह वो क्रिकेट कैसे खेल रहा था, क्रिकेट कैसे खेल रहा था, टेंस कौन सा है, पास्ट का, था आ गया पास्ट हो गया। वो क्रिकेट कैसे खेल रहा था टेंस कंटिन्यूस है, काम हो रहा है अभी, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। तो पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाजवर है, तो वो सिंगुलर है, एक है ना वो था सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके साथ, वाज यूज करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले कैसे देखें आगे इसके अंदर, तो ये बिग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया ना। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, हम किसी का हाल भी पूछते हैं, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, तो कैसे हाउ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हाउ, ओके। उसके बाद भाई वो क्रिकेट कैसे खेल रहा था, वो सिंगुलर तो वाज आएगा, हाउ वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, इट्स वेरी सिंपल। यही फिर आ जाए आगे, वो क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, क्यों, तो वाई, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, बिग इंट्रोगेटिव है, तो क्या यूज करें, वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, ओके। वाई बिग इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद फ्यूचर का विल एंड शेल है, तो यहाँ पे ही है तो विल आएगा, आई एंड वी होता तो शेल आता, स्टेटमेंट पढ़े ना ऊपर, इफ सब्जेक्ट आई या वी है यूज शेल, इफ सब्जेक्ट इज नॉट आई एंड वी यूज विल। तो अब यहाँ पे हम विल यूज करेंगे, सब्जेक्ट ना आई है ना वी है, इसलिए ही के साथ विल आएगा, वन विल ही। तो आपको पता है कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर में विल बी आता है, तो बी लिंकिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए बी से पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें मेजर हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में कौन सा है, विल एंड शेल ही है, यही मॉडल वर्ब्स हैं। विल एंड शेल से, विल एंड शेल ही को हम बाहर लेके आएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए,
और अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल एंड शैल के बाद ही नेगेटिव यानी कि नॉट लगाएंगे। तो याद रखिए ये फ्यूचर के 4 टेंसेस में कहीं 2 लिंकिंग वर्ब्स आएंगे, कहीं 3 भी आएंगे, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर। तो यहां पे आपने गौर यही करनी है कि विल एंड शैल ही 2 मेन मॉडल वर्ब यानी कि मेन हेल्पिंग वर्ब के चले आप नाम दे हैं। इन्हीं के बाद में चेंजिंग्स आएंगी और इसके बाद चाहे विल हैव बीन इस तरह करके भी आएगा, तो 2-3 आ जाएंगे ना, विल हैव बीन। तो जो चेंजिंग्स होंगी वो विल के बाद ही होंगी, शेल के बाद ही नॉट लगाएंगे, विल के बाद ही नॉट लगाएंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाए वो क्रिकेट कौन खेल रहा होगा, कौन, यहां भी कौन इंग्लिश क्या है, कौन की हु आर यू हम कहते हैं, आप कौन है भाई, हु आर यू, हु। तो याद रखिएगा कि हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, हु एक सब्जेक्ट है खुद। हु जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो एज अ सब्जेक्ट होगा। देखिए ना, क्रिकेट खेलने वाले का समझ ले नाम ही कौन है, क्रिकेट कौन खेल रहा होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जो काम करने वाला उसका नाम ही कौन है, ठीक। तो जब भी सेंटेंस में हु इस्तेमाल होगा तो हु एज अ सब्जेक्ट आएगा, इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कौन खेल रहा, जैसे दरवाजे पर दस्तक हो रही है, तो दस्तक देने वाला ही कौन है, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। अब देखिए कोई ना कोई काम कर रहा है दरवाजे पर, काम करने वाला कौन है उसका समझ ले नाम ही कौन है, अंडरस्टैंड कर ले इसको, ठीक है। तो कौन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला ही होता है ना, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मतलब कौन, कौन समझ ली उसका नाम। तो सबसे पहले बिग इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड कौन, हु, हु के साथ हम विल यूज करेंगे, हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। अगर तो आपने पिछले लेक्चर्स और आपने लिए हैं ना, तो इन लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी आपको समझने में। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो इसकी समझ नहीं आएगी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। लेक्चर्स पिछले भी लास्ट में लीजिए, 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हुए। तो जी हाँ, हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा होगा, वेरी सिंपल। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको ना एक और चीज बताऊं जरा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम यहाँ पे सेंटेंस राइट करते हैं। एक सेंटेंस है, हवा में उड़ रहे हैं, क्या इंग्लिश होगी इसकी, इससे परिंदे सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना, बर्ड्स ज्यादा हैं, मतलब प्रेजेंट का टेंस है, उड़ रहे हैं, परिंदे अभी काम कर रहे हैं, उड़ने वाला, उड़ रहे हैं कंटिन्यूस है। तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, सब्जेक्ट तो आ गया बर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर आएगा, बर्ड्स आर। अब वर्ब क्या है, फ्लाई, साथ में क्या लगाना हमने, आईएनजी, फ्लाइंग इन द एयर। अच्छा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। अगर हम करेंगे परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल, हेल्प मी वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट, नेगेटिव हो गया। अगर आ जाए क्या परिंदे हवा में, क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, क्या आ गया, तो भाई ये जो बर्ड्स है ना, सिंपली आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देना है बस, और इसको आपने स्मॉल कर देना है और इसको आपने कैपिटल कर देना है, आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर। मुश्किल तो नहीं हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब को उठाया और बाहर ले आए। अगर बिग इंटरोगेटिव आ जाता है, मतलब परिंदे हवा में कब नहीं उड़ रहे, चलें जी, कब नहीं उड़ रहे हैं, तो अब बिगिन, सॉरी हमने वो तो साइन चेंज ही नहीं किया था, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे भाई, इंट्रोगेटिव था ना, इसका साइन चेंज करेंगे। अच्छा अब देखें,
कि परिंदे हवा में कब नहीं उड़ रहे हैं, तो बिग इंटरोगेटिव वर्ड आया, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, तो कब भी सबसे पहले कब लगा दें, सिंपल व्हेन, बस। और को आप इस्तेमाल कर दें। परिंदे हवा में कब नहीं उड़ रहे हैं, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। यहीं भी आपके सामने सारी चेंजिंग्स आ गई हैं। व्हेन आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है। अगर आप सिंपल करते हैं तो क्या आएगा, सिंपल लेके आते हैं तो क्या आएगा, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, सिंपल हो गया। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो भाई यहां से बर्ड्स खत्म करेंगे, सिंपल, और बर्ड्स लगा देंगे, आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर। परिंदे हवा में कैसे उड़ रहे हैं, तो हाउ आर नॉट, परिंदे हवा में कैसे उड़ रहे हैं, हाउ आर फ्लाइंग इन द एयर, हाउ आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। बताएं इसमें मुश्किल है क्या। तो भाई जहां से कोई प्रॉब्लम है आप जरूर कंसल्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को जरूर रेक्टिफाई करूंगा इंशाल्लाह। एक चीज का ध्यान रखिएगा मजीद, विल एंड शेल के हवाले से अगर बात करूं, सेंटेंस में अगर शिद्दत पाई जाएगी, खैर चलिए बाद में मैं चल बता देता हूं, लेकिन इस चीज को ना बाद में मजीद आपको डिफाइन कर दूंगा। सेंटेंस में अगर इंटेंसिटी है, अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अगर सेंटेंस में शिद्दत पाई जा रही है, तो विल एंड शेल जहां लगता है आई एंड वी के साथ, विल एंड शेल है। सेंटेंस में अगर शिद्दत है तो उसमें विल एंड शेल की बजाय, आई और वी के साथ विल एंड शेल की बजाय, सॉरी आई एंड वी के साथ शेल की बजाय हम विल यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ये लड़का आज जरूर स्कूल जा रहा होगा। ये लड़का आज जरूर स्कूल जा रहा होगा। अच्छा, अगर ये लड़का आज स्कूल जा रहा होगा, इंग्लिश क्या होती है, ये लड़का, दिस बॉय विल बी गोइंग टू स्कूल टुडे। अगर ये होता, ये लड़का आज स्कूल जा रहा होगा, ये यानी कि अगर जरूर ना होता ना, समझ लिए जरूर ना होता, अब ये ठीक है। अच्छा, अगर ये आ जाएगी, लड़का आज जरूर आ गया ना, मतलब लाजमी कोई काम सेंटेंस में अगर हो रही होगी, तो भाई जहां विल आता है ना, उसकी पोजीशंस को चेंज करके शेल कर, ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। दिस बॉय शेल बी गोइंग टू स्कूल टुडे। अच्छा, यहां पे ये शेल क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया शेल के सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री, इससे हम जो जब शिद्दत आती है ना सेंटेंस में, लाजमी कोई काम किया जाए, तो उसमें फिर हम पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। मतलब विल एंड शेल की जगह, विल की जगह शेल और शेल की जगह विल, तो द बॉय के साथ विल आना था, हमने शेल यूज कर दिया कि सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया है, जरूर आ गया है। इसलिए बाहर काफी डिटेल से अगेन मैं बताऊंगा, अभी लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है, तो इस लेक्चर को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल, माई स्कूल नंबर एज वेल। राइट डाउन 0300406749 is my WhatsApp number. अगर आप if you are from the outside, so you can contact me as well through the call or through the WhatsApp. Write down my foreigners viewers contact number 0092 300 4067 490. Thank you so much.